आफ्टरनून 91.2 NIVH हलदून पर मैं हूं आपके साथ, आपकी आरजे लक्ष्मी। दोस्तों, पॉजिटिव चेंज की जरूरत हमारे समाज में हम सबको होती है, क्योंकि पॉजिटिव चेंज हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव सोच का होना। इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं हमें तुषार हीरा नंदानी सर, एक ऐसी मूवी बनाकर जो दिव्यांगों के प्रति लोगों की स्टीरियोटाइप सोच को बदल कर रख देगी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत इस अंदाज में करना चाहूंगी। ईस्ट हो या वेस्ट, तुषार सर इज द बेस्ट। ईस्ट हो या वेस्ट, तुषार सर इज द बेस्ट। ईस्ट हो या वेस्ट, तुषार सर इज द बेस्ट। और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि एक बार जोरदार तालियां हो जाए। जी सर, मेरा नाम चेतना गोला है और मैं हमारी टीम को हेड करती हूँ। Hello sir, I am Jennifer Mascarenas from Karnataka. हेलो सर, मैं आरजे आशा और मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। हेलो सर, मैं आरजे लक्ष्मी, मैं देहरादून से हूँ। हेलो सर, आई एम आरजे रितु फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। हेलो सर, मैं हूँ आरजे दिव्यता और मैं मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। हेलो सर, मैं हूँ आरजे समर, मेरठ उत्तर प्रदेश से। हेलो सर, मैं हूँ आरजे आरवी और मैं हूँ सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। हेलो सर, मैं हूँ आरजे लक्ष्य, उत्तराखंड उत्तरासी जिले से हूँ। सर, मैं आपको दिल से थैंक यू कहना चाहूंगी ये मूवी बनाने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। सर, मैं खुद भी एक विजुअली चैलेंज्ड हूँ। जब पहली बार मैंने ये ट्रेलर सुना तो मुझे लगा कि अब चल पड़ी है पॉजिटिव सोच की लहर, और ये मूवी एक ऐसा मील का पत्थर साबित होगी जो दिव्यांगों के प्रति लोगों का नजरिया ही बदल कर रख देगी। तो सर, जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं पॉजिटिव सोच के बारे में बात करके, तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस मूवी को बनाने से पहले और बाद में आपने अपने अंदर क्या चेंजेस पाए? पहले तो थैंक यू, आप लोगों ने मुझे ऑलमोस्ट रुला ही दिया। इनफैक्ट रुला ही दिया आपने, जो मेरा अभी ये जो इंट्रोडक्शन किया है, मतलब बेस्ट इंट्रोडक्शन मेरे लाइफ का है। तो आप लोग तो मेरे लिए वैसे ही मुझे इतना पॉजिटिविटी देते रहते हो, तो मैं आपको कैसे नहीं दिखा सकता। तो मेरा तो फर्ज बनता है कि आप सब लोगों को मैं पॉजिटिव ही दिखाऊं। तो एक्चुअली मैं ये मेरे फादर जो है अशोक हीरा, वो उन्होंने 40 साल से ये वो एक टैलेंट कॉन्टेस्ट रन करते हैं, और दैट इज फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज। और उनके साथ मैं ये जाता था, देखता था, और जब मैं देखता था क्या वो लोग जो परफॉर्म करते थे आप लोग, और ऐसे इतना अच्छा परफॉर्म करते थे क्या मुझे खुद को शर्म आता था कि मैं नहीं कर पा रहा। और मेरे लिए हमेशा हीरोज ही थे, एंड इट्स टू मूव मी अ लॉट। और जब मैं श्रीकांत को मिला और मुझे लगा यार ये तो फुल हीरो है, इसकी कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न, इतना मसाला, इतना अचीवमेंट, इतना, और ऐसा नहीं है खाली अचीवमेंट है, उसने हमें अपना डाउन साइड भी बताया जो बहुत कम लोग शेयर करते, पर वही तो ब्यूटी है। क्या उसने अपने आप को ऐसा अपने, जब उसने अपने खामियां भी बताई तो वो खाली एक आपके जैसा और मेरे जैसा बन गया कि मेरे में भी बहुत खामियां हैं, तो आई फेल्ट इक्वल हो गया मेरे लिए। तो बहुत ही बढ़िया मुझे लगा, इसलिए मैंने ये पिक्चर बनाई। और दिल से मेरी वाइफ जो निधि है उससे सपोर्ट किया, उसने एक्चुअली श्रीकांत के बारे में आर्टिकल लाके मुझे दिया था, और मुझे मेरे डैड के साथ जो मैंने किया था मुझे एकदम याद आ गई झटके में, और मैं फिर घुस के ये पिक्चर मुझे बहुत मजे से बनाया। मुझे पता था कि ये कोई मुझे बनाना नहीं था कि क्या मैं कैरेक्टर बेचारा दिखाऊं, या मुझे हीरो बनाना था, तो मैंने हीरो की पिक्चर बनाई बस। क्या बात है सर, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये बात सुन के, और हम सब इंस्पायर हो रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी ये मूवी देखेंगे ना वो बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे आपसे। नमस्कार सर, मेरा नाम आरजे लक्ष्य है। सर, मेरा प्रश्न ये था, आप लोग भी देख सकते हैं, क्योंकि ऑडियो आप लोग सब देख सकते हैं। एक सेकेंड सुनिए, आप लोग सब देख सकते हैं क्योंकि ये पिक्चर में ऑडियो डिस्क्रिप्शन से भी हमने रिलीज किया है, तो आप लोग सब मजे उठा सकते हैं इस पिक्चर का। ये एक बहुत बड़ी बात है सर कि एक कमर्शियल फिल्म जो है इस तरह से अपने रिलीज पर वो ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ रिलीज हो रही है, तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए। तो मैं आपको बिल्कुल बोलना चाहूंगी। जी जी हाँ जी। मेरा नाम आरजे लक्ष्य है सर। अगर ये पिक्चर में नहीं करते तो कौन से पिक्चर में करते हम मैम? डेफिनेट, बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर हम ये पिक्चर में नहीं करते तो
जी सर जी। बोलिए वो जेंटलमैन कब से। सर आप मस्ती और फालतू जैसी लाइट कॉन्सेप्ट वाली फिल्मों से जुड़े रहे हैं। अब आप श्रीकांत मूवी लेकर आ रहे हैं जो गंभीर विषय पर है। सर इसे बनाने का विचार कैसे आया आपके मन में? मैंने इसके पहले सांड की आग भी बनाई है और स्कैम भी बनाई है। सांड की आग 2 दादियों के बारे में थी, स्कैम तेलगी के बारे में, ऑब्वियसली सबको पता है तेलगी के बारे में थी, और अभी ये है श्रीकांत। तो मैंने जब से डायरेक्शन चालू किया है, हमारी कंपनी जो है चॉक एंड चीज, हम थोड़े ऐसे काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स करना चाहते हैं जो हमको मजा आए, हमको ऐसा लगे। बिकॉज मैं अभी ऑलमोस्ट 50 साल का होने जा रहा हूँ और मैं एक्चुअली रिटायर होना चाहता था 45 की एज पर मैंने जब वो 2 दादिया को देखी कि 60 साल की उम्र में वो कर सकते इतना कुछ, तो मेरा जो ड्रीम था, मेरा जो हॉबी था फिल्म मेकिंग, मैंने सोचा इंस्टेड ऑफ प्लेइंग गोल्फ और गार्डनिंग करने के बदले मैं पिक्चरें बनाऊं जो मुझे मजा आए और मुझे ऐसा लगे कि यार कुछ बात कहा आपने। तो मैं आजकल ऐसी पिक्चरें इसलिए बनाता हूँ खुद अपने आप को खुश करने, दूसरों को खुश करने के लिए तो बनता है ये पिक्चर, पर मैं अपने आप को और मेरी वाइफ को खुश करने के लिए बनाता हूँ ताकि मुझे ऐसा लगे कि यार मजा आ गया। तो जब मैं ऐसी पिक्चरें बनाता हूँ, जब भी मैं कहानियां ऐसी सुनता हूँ, जब मेरी वाइफ जो है निधि परमार जो लेके आती है ऐसी कहानी मेरे पास, जब भी वो कुछ कहानी ऐसे सुनाती है मुझे, अगर मुझे हंसना या रोना आता है तो इमीडिएटली बनाता हूँ, क्योंकि इट्स लाइक अ हॉबी फॉर मी, इट्स बिकम लाइक। और हॉबी क्या मजे से होता है, आदमी को कोई टेंशन नहीं होता जब हॉबी अपना फॉलो करता है। तो हॉबी इज समथिंग दैट यू लाइक एंड यू वांटेड टू डू ऑल योर लाइफ। तो दिस इज फिल्म मेकिंग हैज बिकम अ हॉबी फॉर मी नाउ। और मैंने श्रीकांत को कोई गंभीर पिक्चर नहीं बनाई, अगर आप लोग जाके देखोगे ना तो बहुत मजेदार पिक्चर बनाई कि मुझे कोई डिप्रेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई ऐसा सिंपैथी नहीं चाहिए। तो ऐसा कोई है इशू गंभीर है, पर जो मैंने बनाई है जैसे बनाई है, और सांड की आग भी बहुत मजे से बनाई कि लोगों को मजा आए देख के और उनको रियलाइज हो कि क्या ये गंभीर इशू है, तो वैसे बनाई है। तो प्लीज आप देखना जरूर, आपको खुद पता चलेगा। यस सर, डेफिनेटली। तो सर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती थी कि सर ये मूवी बनाते हुए आपको कौन कौन से दिक्कतों का सामना करना पड़ा? कोई दिक्कतों का नहीं, खाली कोविड आ गया था बीच में तो हमको रुकना पड़ा, वो तो पूरा रिटायर वर्ल्ड को रुकना पड़ा। और हेलो, और बाकी तो फुल मजे से एक्टर्स ने सब सपोर्ट किया। शरद केलकर ने फ्री में पिक्चर किया क्योंकि ये सब्जेक्ट पे पिक्चर करना चाहते थे। बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, उनका प्राइस काफी है, पर उन्होंने जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने 101 रुपया लिया और ये पिक्चर किया। मतलब तो आप सोचोगे इतनी बड़ी बात है कि एक आदमी जो हमारे यहाँ पे सब पैसे के लिए तो करते हैं, पर ये उन्होंने पैशन के लिए सब्जेक्ट के लिए किया। ज्योतिका ने भी अपना मतलब दे डिडंट केयर अबाउट द प्राइस ना आना, उन्होंने स्टोरी सुन के पैसे के लिए कुछ कर लिया। तो ये पिक्चर बहुत प्यार से मजे से पूरा, आज जो भी हमारे इस पिक्चर का जो जुड़ा हुआ है, आज पिक्चर रिलीज होने पे इतना प्राउड फील कर रहे हैं क्या हम ये पार्ट है इस पिक्चर की। मतलब उन सबको बहुत मजा आया, मतलब स्पॉट बॉय से लेके एक्टर तक, मतलब हर डिपार्टमेंट का आदमी बहुत प्राउड फील कर रहा है कि आज हम इस पार्ट है, पिक्चर के पार्ट है। हेलो सर, मैं हूँ आरजे आशा और मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको इस मूवी में सबसे इमोशनल पार्ट कौन सा लगा? आरजे, मुझे सबसे इमोशनल पॉइंट तो वो हर पॉइंट इमोशनल लगा। मैंने हर सीन अपने फुल मेहनत से और फुल इमोशन से साथ एग्जीक्यूट किया है। तो मुझे सबसे इमोशनल ये लगा जब मैंने ये एक्चुअली व्हाइल मेकिंग द फिल्म, मैं बहुत ही इमोशनल आदमी हूँ, वैसे ही मैं हर सीन में रोता हूँ। कैमरा जब शूटिंग करता हूँ तो मैं थोड़ा पागल आदमी हूँ, पर मेरे को सबसे ज्यादा मजा आया जब मैंने पिक्चर पहली टाइम ऑडियंस के साथ स्क्रीन पे देखा और रिएक्शन देखा, तो वो बहुत मजा आया मुझे। तो उधर मैं बहुत इमोशनल हो गया था, तो वो मजा था मेरे लिए। पर पिक्चर मेकिंग तो वैसे मैं रोज रोता हूँ, सेट पे सब मेरा मजाक उड़ाते, तो ऐसा इमोशनल तो मैं छोटी छोटी चीजों के लिए हो जाता हूँ। बिल्कुल। सर एक मेरा प्रश्न ये है कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की तरफ से, ये नेशनल इंस्टीट्यूट है हमारा, तो हम लोग आरजे का कोर्स विजुअली इम्पेयर्ड के लिए सर ये लॉन्च हुआ है फॉर दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो दे आर द फर्स्ट बैच जी।
तो सर इनको हम लोग आरजे की ट्रेनिंग दे रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी थैंक यू सर, थैंक यू सो अगर मच। मुझे आप इनवाइट करोगे तो मैं 100% आके मिलूंगा। मोस्ट वेलकम सर, बस आप हमें टाइम बताइए और डेट बताइए आप कब, वेन एवर यू कैन विजिट, और वी वुड लव आप टू कभी भी जून में, आपको जब भी जून में कभी भी आपको इनवाइट Okay. करना है, मैं आ जाऊंगा। मैं और निधि 100% आ जाएंगे। द प्रोड्यूसर We ऑल्सो, जो मेरी पार्टनर और मेरी बीवी भी है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इवन बिल्कुल मैम के साथ आप और फैमिली के साथ आप आइए सर, एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस, ये एक अलग ही तरह की दुनिया है यहाँ पर, पूरा कैंपस है सर वो 100%। एक्सेसिबल। जी सर कैंपस पूरा एक्सेसिबल है हमारा, और बहुत रेजिडेंशियल स्कूल है यहाँ पर। हमारा हम लोग ह्यूमन रिसोर्स डेवलप कर रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं। अभी पहली बार ऐसा है कि ये आरजेस लोगों का जो कोर्स है सर, तो इन लोगों ने मुझसे एक बात बोली कि मैम हम लोग, क्योंकि सर हम इन्हें वॉइस ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ रिकॉर्डिंग एडिटिंग है वो सब है, तो इन्होंने पूछा कि क्या हम लोग इस फील्ड में भी, फिल्म इंडस्ट्री में भी क्या कुछ ऐसा हो सकता है जो हम कर सकते हैं। तो मैंने बोला अब आपका सर से बात हो रही है तो सर बताएंगे, आपको गाइड करेंगे। जी आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है आप कुछ भी कर सकते हैं। देयर इज नो स्टॉपिंग यू। आपको जो करना आप कर सकते हैं, आप सोचिए भी मत। जैसा श्रीकांत बोलता है, जब दुनिया मुझे देख के बोलती है आप कुछ नहीं कर सकते, मैं उनको बोलता हूँ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप सब कुछ, अगर आपको ठान के बैठा है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। यस हाँ जी, अब किसका क्वेश्चन है? सर मेरा नाम आरजे आरवी है और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप इस मूवी को बनाते समय कौन कौन से इंस्टीट्यूट में गए जो विजुअली इम्पेयर्ड से रिलेटेड है? जी, तो हम गए थे एक्चुअली, एक मयंक करके एक लड़का है जो आपके नैब से काफी जुड़ा हुआ है, तो मुंबई। उन्होंने हमको काफी स्कूल्स, ब्लाइंड स्कूल्स में लेके, मुंबई में विजुअली इम्पेयर्ड स्कूल्स में लेके गए। एक इधर जोगेश्वरी में है, फिर दूसरा वर्ली में है। तो वो बहुत ही, मैं और राज काफी स्कूल्स में गए, मिले सब बच्चों से, उनका एटीट्यूड देखा, कैसे बैठते क्या करते, उनके साथ बातें की, काफी 4-5 दिन के लिए क्रिकेट खेला, राज ने उनसे क्रिकेट सीखा, सब कुछ। तो वो सब हमने मयंक के थ्रू काफी स्कूल्स में जाके किया, मुंबई में। थैंक यू सर। जी सर। सर मैं ये जानना चाहूंगी आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट कौन से हैं जो अभी आप करना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर ये जानने के लिए। वो आपको निधि से पूछना पड़ेगा। निधि को मिलेगी तब आप उनसे पूछिए। ओके सर। सर अगर मैम आस पास हो तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मैम भी एक बार आए और हम मैम से मिल पाए। इफ मैम तो अभी एक सेकंड। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं सब? हेलो मैम। वेरी गुड। अगली फिल्म के बारे में पूछ रहे हैं ना? जी 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 यस। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अच्छा जी, अगली फिल्म हमारी, उसका नाम है रगड़ा 25। वो फिल्म है आर्मी की पहली 25 औरतों पे, जो एक एक्सपेरिमेंटल बैच था। अगर वो 25 वो बैच पास करती तभी आर्मी में ओपन करते लड़कियों के लिए, और उन्होंने पास किया और आज उनकी वजह से लड़कियां आर्मी ज्वाइन करती है। उनके ऊपर वो कहानी है। काफी क्यूरियस हूँ मैम, ये मूवी जब आएगी तो मैं जरूर इसको चेकआउट करूंगी। बताइए बडिंग आरजेस, और क्या किसी का कोई और क्वेश्चन है? मैम मेरा क्वेश्चन। हाँ बोलो। पूछो। हेलो सर, मैं आरजे रितु मुंबई महाराष्ट्र से। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे कि अभी आप यहाँ पे देख कसं काय तुम्ही? आम्ही छान आहे, मस्त, आम्ही खूप मस्त आहे। तो फिर मेरा आपसे क्वेश्चन ऐसा है कि अभी आप देख ही सांगा। तर मला तुम्हाला असं विचारायचं होतं की तुम्ही आता इथे बघत आहात की आपली ही आरजेची फर्स्ट बॅच सुरू आहे, आणि आम्हाला तुम्हाला असं विचारायचं आहे की आपली जी दिव्यांग व्यक्ती आहे तर ती या फील्ड मध्ये करिअर करू शकते का? कशाला नाही करू शकते, सगळं करू शकते तुम्ही.
तुम्हाला अगर करायचं तर काय पण करू शकतो. गुड. सर मेरा और एक क्वेश्चन था कि सर हमारी ये फिल्म कल रिलीज हुई है, तो लोगों के पास से आपको ये फिल्म को लेके क्या रिएक्शंस मिल रहे हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? वेरी गुड. आपको क्या लग रहा है क्या मिल रहा है? चलिए आप बताइए. पॉजिटिव. सर जब ट्रेलर इतना धमाकेदार था तो फिल्म वेरी वेरी पॉजिटिव. बिल्कुल जी. तो बहुत ही बढ़िया मिल रहा है रिएक्शन. डे बाय डे सब कलेक्शंस भी ग्रो हो रहे हैं, सब कुछ वर्ड ऑफ माउथ बहुत ही अच्छा है. लोगों को बहुत मजा आ रहा है. लोग बिलीव नहीं हो रहा है कि ऐसा एंटरटेनिंग मैनर में ऐसी पिक्चर बनी है और ऐसे टॉपिक पे इतना मतलब मजेदार पिक्चर बनी है. तो आप लोग भी जब देखोगे आपको बहुत मजा आएगा. जरूर सर, हम जरूर देखेंगे. सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि फिल्म के अलावा, स्क्रिप्टिंग के अलावा आप जब फ्री होते हैं तो आप क्या करना पसंद करते हैं? मैं अपने बीवी का सिर खाता हूँ बहुत. मैं बहुत इरिटेट करता हूँ. मुझे बहुत मजा आता है. सर ये बहुत फनी सा जवाब था और अगर आप कह रहे हैं बोलिए. तो आप ऐसा करते होंगे, पर मुझे लगता नहीं है कि आप ऐसा करते होंगे. ओके. नहीं करता हूँ बहुत. उनसे पूछ लीजिए. 100%. कभी वो कभी बोलती है कि मैं जब भी उसके हाथ में, हेलो सुनिए थोड़ा हाँ, फिल्मी यस, लाइन जी, सुन जी. लीजिए. वो ऐसा बोलती है कि अगर मेरे हाथ में अगर कोई भी सुनिए वो बोलती है Yes. कि अगर मेरे हाथ में एक कैरी रख देगा तो हाथ में मेरा आम पक जाएगा. सर एक प्रश्न मेरा है सर, क्या चैलेंजेस आए सर फिल्म बनाते वक्त? क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय था, सेंसिटिविटी. तो होता ही. फिल्म बनाते वक्त सर कोई ना कोई चैलेंज तो आया ही होगा. हेलो जी. ओके, आपका अब हो आ रही गया. है मैं सर आवाज? आंसर करूं? हाँ जी. यस. जी. तो बेसिकली वैसे तो बेसिक आता ही है चैलेंजेस वाइल मेकिंग अ फिल्म लाइक दिस. बट मैं और निधि लाइक ऐसे चौक एंड चीज हमने ठान लिया है कि हमको ऐसी पिक्चरें बनानी है. तो जब हमको सपोर्ट अगर मिल जाता है तो हम फिर फुल आउट जाते हैं. हाँ, बजट का इश्यू होता है, कभी कोविड का ऐसा इश्यू हो गया, एक्टर का डेट का होता है. पर इस पिक्चर में जब हमने आए थे तो सब साथ में मिलके कैसे भी करके हमने ये पिक्चर एकदम बहुत ही मजे से. एक्चुअली जब पिक्चर चालू हुआ और कब पिक्चर खत्म हुआ हमको पता ही नहीं चला. तो मेन चीज ये है क्या, कहानी हम ठीक तरह से दिखा. बस हमारे लिए ये था कि हमको ये कहानी जो निधि बोल रही है कि हम ठीक तरह से दिखाइए कि हम हीरोज बनाना चाहते थे बस. और हमने श्रीकांत को एक हीरो बना के दिखाया है. तो दैट वाज द चैलेंज. यस. मैम एक दैट्स सवाल- वंडरफुल. हाँ बेटा. सर मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे, कभी कभी हम सबके साथ होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत इमोशनल हो जाते हैं और हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, गिव अप करने की स्टेज पर हो जाते हैं. तो सर आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई मोड़ आया जब आपको लगा कि आपको गिव अप कर देना चाहिए और आपने उससे मूव ऑन करने के लिए फिर क्या किया? तो मैं आपको एक बहुत ही मजेदार किस्सा सुनाता हूँ. आपको 2 मिनट है इसके ऊपर? थोड़ा है लंबा सर. है. बिल्कुल सर. तो बेसिकली मैंने एक पिक्चर की थी. मेरी पहली पिक्चर थी मस्ती. उसके बाद आया था मैंने एक पिक्चर की थी क्यों हो गया ना. और वो मस्ती बहुत बड़ी हिट हुई थी और क्यों हो गया ना चली नहीं थी इतनी. तो मैं बहुत ही मतलब डिप्रेस हो गया था. और मैं हमारे बॉम्बे में बीच होता है वो जो बताइए आपके जो महाराष्ट्र से आरजे है, बताइए जू बीच माहित है ना तुला? हाँ तो जू चपाटी का हो. तो वहां पे हो सर जू चौपाटी पे मैं जाके बैठ के रोने लग गया था. और सामने लोग क्रिकेट खेल रहे थे फुल बेस बॉलिंग के साथ, फास्ट बॉलिंग के साथ क्रिकेट खेल रहे थे. और मैं रो रहा था उधर बैठ के और सडनली एक विकेट गिर गया. उसके बाद मैंने देखा एक लड़का विथ क्रचेस मतलब
सहारे के साथ क्रचेस जो होते हैं, बैसाखी के साथ जाके बैटिंग करने लगा। उसने अपना क्रचेस नीचे रखा और बैट के साथ सपोर्ट लिया, और फिर वो लोग बॉल जो फेंक रहे थे मुझे लगा भी स्लो करेंगे, पर नहीं, वो फुल वही पेस से फेंक रहे थे। वो घुमाता था और गिर जाता था। उसने पहला बॉल कनेक्ट नहीं किया, बैट घुमाया, गिर गया, पर आउट नहीं हुआ। फिर वापस से उठा, वो किसी ने हेल्प नहीं किया उसका, खुद उठा, अपने आप बैट के सपोर्ट से खड़े हुआ, नेक्स्ट बॉल 6 मारा, उसके बाद 4 मारा, फिर वापस 4 मारा। तब मुझे लगा कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों रो रहा हूँ। और यहाँ देखो एक आदमी 6 में 4 मार रहा है जिंदगी में, जब उसके कुछ नहीं है। वहां से मैंने उस दिन के बाद मेरे को लगा कोई डिफिकल्टी में मैं नहीं रोया, पर जब खुश होता हूँ तो बहुत रोता हूँ। तो मेरा यही है, उस दिन से ये किस्सा के बाद मैं कभी नहीं रोया फॉर डिफिकल्टी। मतलब मैं मॉम ऑल्सो, मेरी माँ जब वहां से अवे हो गई ये साल, मैं नहीं रोया, पर मैं खुशी से बहुत रोता हूँ। जब खुश होता है इमोशनल बहुत हो जाता हूँ, तो लोग हैरान हो जाते हैं कि मैं दुख के समय नहीं रोता हूँ, कैसे नहीं रोता हूँ। तो ये है, बट बिकॉज ऑफ दैट एपिसोड, मतलब उस एपिसोड की वजह से मैं कभी नहीं रोया उसके बाद। बिल्कुल। हेलो सर, दिस इज आरजे जेनिफर। मेरा सवाल इस मूवी से रिलेटेड था सर। जैसे ये श्रीकांत सर के लाइफ के ऊपर बनी है, तो इसे बनाने के लिए आपने श्रीकांत सर को कैसे कन्विंस कर लिया था सर? अरे बहुत टाइम लगा। वो उसका नाम भोला, वो बिल्कुल भोला नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, बहुत चालू आदमी है। वो बहुत ही इंस्पिरेशनल आदमी है, बहुत ही शाना आदमी है वो, बहुत ही, मतलब आई हैड सॉफ्ट टिप, तो मैं बहुत उसके पीछे लगा। इनफैक्ट मुझे पहली पिक्चर बनानी थी, पर वो हाथ में ही नहीं आ रहा, तो फिर मैंने सांड की आंख बनाया। फिर सांड की आंख के बाद भी हाथ में नहीं आया, तो उसके पार्टनर है रवि महता, बेचारे वो संत आदमी है, वो मिले मुझे, उन्होंने हेल्प किया कैसे कैसे। उन्होंने किसी और को राइट दिया था, कोई दूसरे डायरेक्टर बहुत बड़े, राकेश ओम प्रकाश मेहरा साहब को, उनसे उन्होंने राइट्स मुझे आके दिया, और फिर ये पिक्चर बनी। पर अभी पहले जब मैं उसको रोज फोन करता था ना, तो मेरा फोन ही नहीं उठाता था श्रीकांत। अभी वो मेरे को फोन कर रहा है रोज, मैं अभी नहीं उठा रहा हूँ, बदला ले रहा हूँ मैं। सर इसी बात पर सर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनके फेसबुक पेज पर आपके बारे में उन्होंने क्या लिखा, ये मैंने वहीं से ही स्क्रीनशॉट लिया है। अगर आप परमिशन दे तो मैं पढ़ूं, आपके लिए उनका मैसेज है फेसबुक पर। प्लीज 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 जी। तुषार is a man of resilience and passion. He has delivered way beyond what he initially promised me. He has created something that will remain as an etched in the hearts of the audience and a mark in the history of Indian cinema. I hope this movie serves as a beacon of hope for everyone, including the parents of differently abled children, the underprivileged people, and anyone who seems to lose hope in life. Congratulations to the whole team for creating 135 minutes of absolute brilliance. Everyone I know is appreciating your efforts and is amazed by Rat's acting and Tushar's direction. I think people in India and across the world should get ready for a happy cinematic experience. Now that the music is out, I'm extremely humbled that my story has reached millions of hearts across the world. This special day comes along with a promise that I have made to myself for always upholding the hope that this movie will give. Sir, बहुत मतलब it is amazing. चलो कुछ तो अच्छा बोला उसने मेरे बारे में। सर बहुत बहुत मैं आपको थैंक यू बोलूंगी कि आपने सर इतना कीमती समय दिया। बाय 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 बाय। जी थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर।